हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 1 की हिंदी की किताब सारंगी से पाठ चांद का बच्चा। ये एक कविता है जिसके अंदर हम एक बच्चे और उसकी मम्मी के बीच में बातचीत को पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक बच्चा अपने माँ के साथ बातचीत करता है और चांद को जब देखता है तो चांद को चांद का बच्चा समझ लेता है और फिर बातचीत करता जाता है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं माँ और बच्चे के बीच में क्या बातचीत होता है और ये जो चांद है जिसे ये बच्चा चांद का बच्चा समझता है, इसमें क्या होता है डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं बच्चे, चित्र में ही आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा चांद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक बच्चा दिख रहा है और उसकी मम्मी दिखाई दे रही है। तो बच्चे और मम्मी के बीच में बातचीत होती है जिसमें बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है चांद की तरफ देखते हुए कि वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यानी ये अपनी मम्मी को कहता है कि देखो मम्मी वो चांद निकला हुआ है, क्या तुमने उस चांद को देखा है। अम्मा का अर्थ होता है बच्चों माँ, यानी मम्मी। आप लोग जैसे मम्मी बोलते होंगे, कुछ बच्चे माँ बोलते हैं और कुछ बच्चे इसे अम्मा भी बोलते हैं। तो बच्चों अम्मा शब्द का अर्थ यहाँ पे माँ या फिर मम्मी आप लोग बोल सकते हो। तो ये बच्चा भी बोलता है अपनी मम्मी से बातचीत करते हुए चांद की तरफ देखते हुए कि मम्मी वो देखो निकला चांद, क्या तुमने देखा है चांद। तो ये अपनी मम्मी को ये बात बताता है। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। तो जैसे ये चांद को देखता है और चांद का आकार यहाँ पे छोटा है बच्चे, तो ये बोलता है कि मम्मी जैसे मैं बच्चा हूँ, क्या ये भी, यानी ये जो चांद दिखाई दे रहा है, क्या ये चांद भी बच्चा है क्या। और किसका बच्चा, चांद का बच्चा है क्या। ये भी छोटा सा है मुन्ना सा है। यानी जैसे ये बच्चा छोटा है वैसे इस चांद को जब वो छोटे आकार में देखता है तो बोलता है मम्मी क्या ये भी बच्चा है क्या, छोटा सा बच्चा है क्या, मुन्ना सा बच्चा है क्या। ये तो चांद है और ये छोटा चांद लग रहा है मुझे, ये अपनी मम्मी को बताता है। अब देखते हैं इसकी मम्मी क्या बोलती है। उससे पहले ये बच्चा और भी बातें बताता है कि इतना दुबला इतना पतला कब होता ऐसा चांद। फिर कहता है कि मम्मी इतना दुबला है, यानी बाकी जो चांद होता है गोल होता है, बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन ये वाला जो चांद है काफी दुबला पतला है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ खाया पिया नहीं है, काफी दुबला पतला है ये चांद। क्या कब ऐसा चांद होता है। फिर ये अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ऐसा चांद कब होता है जब चांद बहुत ही पतला और दुबला दिखाई देता है। यानी कि वो दुबला पतला क्यों है चांद, इसके बारे में वो अपनी मम्मी से पूछता है। तो वो अपनी मम्मी को या मम्मी बोलने की जगह अम्मा बोलता है। तो कहता है अम्मा उस दिन जो निकला था वो था गोल बड़ा सा चांद। यानी कि किसी और दिन उसने चांद को देखा था तो चांद बड़ा सा था, गोल सा था। तो वो अपनी मम्मी को बताता है कि आज का जो चांद है वो कैसा है, दुबला है पतला है। ठीक है, और ये भी बोलता है कि मम्मी ये दुबला पतला चांद कब निकलता है। कुछ दिन पहले जब इस बच्चे ने चांद को देखा था तो चांद कैसा था, बड़ा सा था, गोल सा था। यानी कि गोल बड़ा सा चांद उसने देखा था। लेकिन आज कैसा चांद है बच्चों, तो आज है दुबला और पतला चांद है। लेकिन एक दिन पहले, कुछ दिन पहले जब उसने चांद देखा था वो जो चांद था बड़ा सा था, गोल सा था। लेकिन आज का जो चांद है बहुत पतला सा है, बहुत दुबला सा है। तो फिर आगे बोलते हैं कि बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। यानी कि कभी बार आप लोगों ने बादल के बीच में चांद को छिपते हुए देखा होगा, चांद को निकलते हुए देखा होगा। तो ये बच्चा बोलता है कि ये जो चांद है ये बादल के बीच में जाकर के हंस हंस के खेलता है। यानी कि कभी छिपता है कभी निकलता है, ऐसा लगता है जैसे बादल के बीच में ये हंस हंस के खेल रहा है चांद। तो चांद को जब ये बच्चा ध्यान से देखता है तो चांद के बीच में जब बादल आ जाते हैं तो कहता है कि चांद क्या कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है चांद। कभी आप लोगों ने भी बच्चों इस तरह का चांद देखा है कि चांद कभी बादल के अंदर चला जाता है, कभी बादल से बाहर निकल आता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। फिर ये बच्चा बोलता है छुप जाता था निकल जाता था। यानी कि जो चांद है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो और ये बादल है ये भी आप देख रहे हो, तो बादल के बीच में ये चांद क्या है, छुप जाता है और निकल भी जाता है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि छुप जाता था निकल जाता था, करता था ये तमाशा चांद। यानी कि छुपना निकलना चांद के लिए क्या हो गया, एक तरह से तमाशा हो गया। और चांद तमाशा कैसे करता है, कभी वो छुप जाता है यानी दिखाई नहीं देता है, और कई बार निकल जाता है तब हमें दिखाई देता है। यानी कि इस तरह से ये क्या करता है, तमाशा करता है। इसलिए फिर ये बच्चा आगे बोलता है कि अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। यानी कि जो बड़ा चांद है वो आज नहीं आया है मम्मी, आज क्या है, आज छोटा चांद आया है।
ठीक है। छोटा चांद यानी कि उसने अपने बच्चे को भेज रखा है, बड़ा चांद खुद नहीं आया, छोटे चांद को भेज दिया है। लगता है जो बड़ा चांद है वो अपने घर पे बैठा हुआ है चांद, यानी कि बड़ा चांद तो अपने घर में बैठा हुआ है और अपने बच्चे को उसने आज भेज रखा है, जो कि मुझे आज दिखाई दे रहा है, जैसे उस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों। और जैसे ये अपनी मम्मी को बता रहा है कि जो बड़ा चांद है मम्मी वो तो घर पे बैठा हुआ है और इसने क्या किया, आज अपने छोटे बच्चे को भेज रखा है, जो कि हमें दिखाई देता है छोटा सा है, नन्हा सा है, पतला सा है, दुबला सा है। तो ये बच्चा कहता है कि बड़ा चांद क्या है, घर में बैठा हुआ है, और छोटा चांद क्या है, आज आया हुआ है। क्योंकि बड़ा चांद क्या करता है, कभी छुप जाता है, कभी निकल जाता है, एक तरह से वो तमाशा करता है चांद, जिसके बारे में ये बच्चा बता रहा है। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। और फिर वो ये भी कहता है कि एक दिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये छोटा चांद है ये भी बड़ा सा हो जाएगा, गोल सा हो जाएगा चांद। यानी कि बच्चे और मम्मी के बीच में बातचीत होती है, तो बच्चा बोलता है कि ये चांद भी एक दिन जब बड़ा हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, बड़ा सा बन जाएगा, गोल सा चांद हमें दिखाई देगा। यानी कि जैसे बड़े चांद होते हैं वैसे ही ये छोटा चांद भी एक दिन बड़ा होते हुए हमें दिखाई देगा। फिर आगे बोला जाता है, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अच्छा, इसकी मम्मी जब प्यार से इस बच्चे को बोलती है कि मेरा चांद, है ना, आपके मम्मी पापा भी आपको चांद बोल करके प्यार से बुलाते होंगे, तो ये बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी तुमने मुझे पहले एक दिन ऐसे क्यों बोला था कि मेरा चांद। तो मेरा चांद का मतलब है, देखो सबका चांद तो आसमान में बादलों के बीच में होता है, एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है ना, इसलिए माँ अपने बच्चे को क्या बोलती है, मेरा चांद। तो इसलिए ये बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था मेरा चांद, क्या मैं भी चांद हूँ क्या, ऐसा ये बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी कविता जिसमें अंदर एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बातचीत करता है और चांद के बारे में बहुत सारी बातें जब ये चांद को देखता है तो मम्मी को बताता है, और मम्मी से भी बहुत सारी बातें पूछता है कि मम्मी आपने मुझे चांद क्यों बोला है। तो बच्चों चांद बच्चे को जब भी बोला जाता है, जब मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत पसंद करते हैं तो प्यार से उसे बोलते हैं मेरा चांद, ठीक है। इसी तरह से जब इस बच्चे की मम्मी बोल रही है इसे मेरा चांद, तो ये बच्चा भी बोलता है कि मम्मी आपने मुझे क्यों बोला था मेरा चांद, इसके बारे में मुझे बताओ। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब बच्चा बहुत प्यारा लगता है माँ बाप को तो प्यार से उसे बोलते हैं मेरा चांद, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये छोटी सी कविता, कमेंट करके जरूर बताना। इस कविता को जिसने लिखा है उनका नाम है अफसर मेरठी, ये इसके कवि हैं। तो आपको कविता का नाम भी याद होना चाहिए और कविता को लिखने वाले जो कवि हैं, कवि का नाम भी आपको याद जरूर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, और हाँ friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग इसके प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे इस हेडिंग से बातचीत के लिए। तो इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैंने प्रश्नोत्तर करवाया हुआ है, इस वीडियो को जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।